learn about a story. The heading is The Lion and the Mouse. Lion, you know, the king of the jungle. Who is the king of jungle? Lion, you know na? The king of jungle, we say to the lion, to say. And mouse, you know, छोटा सा चूहा. तो लायन जो है कितना बड़ा है, विशाल होता है, बड़ा होता है और ताकतवर होता है. और माउस तो एकदम छोटे से हैं, चू 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 करते हैं, आवाज भी नहीं सुनाई देती है. और जो लायन की रोड़ी है, जो आवाज गर्जना है, लायन की जो वॉइस है, आवाज जो दहाड़ता है लायन, उसके लिए एक शब्द है रोर, ROAR, रोर बोलते हैं गर्जना को, लायन की गर्जना को. लायन जो गरजता है उसे क्या बोलते हैं? रोरिंग, ROAR. द लायन इज रोरिंग मीन्स लायन, सिंह जो है, शेर जो है वो गरज रहे हैं. लायन इज रोरिंग मतलब सिंह गरज रहे हैं, सिंह जोर से आवाज, मेकिंग अ लाउड नॉइज ऑफ लायन. ये आपको बोल सकते हो LOUD, loud, NOISE, loud noise of lion, LION, lion. एपोस्ट्रोफी S लगा दिया मैंने कि लायन से लाउड नॉइज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोर, ROAR, रोर. लायन इज रोरिंग मतलब लायन गर्जना कर रहे हैं, वो गरज रहे हैं जोर से. तो लायन और माउस, इसमें क्या है इस स्टोरी में? जैसे लायन है मिसाल, कभी भी किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए. कहने का इसमें मोरल यही है, लास्ट में आएगा मैं बताऊंगी कि जैसे अपने पीपल में भी होता है, जैसे कि मनुष्य है, द पीपल हु अचीव द बिग पोस्ट and sometimes he forget we all are the same people, we all are the child of God, but who gets in a high post or who achieve his goal and become in the big post, they do not value the other people who is in the small post. जो छोटे पोस्ट पे हैं उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, भूल जाते हैं वो कि हम लोग सभी इंसान हैं, सभी जो है भगवान के बच्चे हैं. ये अपने कर्म का फल है. जो कोई अभी महल में रह रहा है, कोई झोपड़ी में रह रहा है. तो रिस्पेक्ट इज वेरी नेसेसरी. यू शुड रेस्पेक्ट ऑल पीपल, even he is sweeper or even he is doctor or even he is prime minister. कभी कभी आप लोग बातचीत में देखते होंगे कि नेता लोगों को, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, तो उनको भी लोग बातचीत में गाली देते रहते हैं. तो दिस इज नॉट फेयर. उनका वो वर्क है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो वो अपने लिए कर रहे हैं, but you should not write to say any bad word, है ना. तो इस तरह से जो है वही इसमें आया है कि एक लायन है, एक माउस है, एंड लायन जो है उसको बोलता है माउस को, he said that कि this is so small animal, what he help me, what it can help me, ये मेरी क्या हेल्प कर सकता है. और उसे दूर भगा देता है, उसे धुतकार देता है. Then the mouse feel very bad and he says, before he goes away, ran away, he says to the lion that one day I help you.
and then lion free from that वो जो उस बंधन में जो वो था, वो नेट में था, फंस गया था, वहां से उसे छुटकारा मिलती है। वो ट्रैप में जो फंसा हुआ था वहां से वो छूट जाता है। तो इस तरह से हमें मोरल इस सब्जेक्ट इस स्टोरी का क्या है कि हमें किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जानवर को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। सबके अलग अलग महत्व है, सबके अपने अपने काम है, सभी में गुण और अवगुण होते हैं। सो वन शुड बी वन थिंग ऑल्सो ऑलवेज बी लर्न फ्रॉम इवन एनिमल। आपको एनिमल से भी कुछ बातें अच्छी सीखने को मिल सकती है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द लायन एंड द माउस। वन डे a big strong lion was asleep। one day, एक दिन, a big strong, big मतलब बहुत बड़ा, huge lion, a big and strong मतलब ताकतवर, very strengthful, a big and a strong, a huge and a very strengthful lion was asleep। वो सोया हुआ था। लायन जो है तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, और एक दिन की बात है कि वो लायन जो है, जो बाहर काफी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा है, वो सो रहा था। सडनली अ लिटिल माउस रैन राइट ओवर हिज बैक। सडनली मतलब अचानक, अचानक से, अकस्मात, अचानक, अ लिटिल माउस एक छोटा सा माउस, रैन ओवर मतलब ओवरलैप करना, रैन ओवर मतलब ओवरलैप करना, उसके ऊपर चढ़ गया, उसके पीठ पे चढ़ गया, हिज बैक, हिज उसके पीठ पे चढ़ गया। रैन ओवर मतलब ओवरलैप लिख लो, रैन ओवर, रैन ओवर मीन्स ओवरलैप। तो वो माउस जो है वो लायन के पीठ पे चढ़ गया, ओवरलैप हो गया। द लायन वोक अप विथ अ रोर। वो जो है जब उसकी नींद खुल गई, अब चूहा इस पे चढ़ गया, कोई आपको गुदगुदी करे, उसको गुदगुदी हुई या चढ़ गया, उसको लगा कि कुछ आ गया, तो द लायन वोक अप। वोक अप मतलब वेकअप का ये पास्ट टेंस में आ गया, वोक अप, वेक, वोक, वोक, तो वोक अप मतलब जग गया, वेकअप मतलब जगना, वोकअप मतलब जग गया, ये पास्ट टेंस में आ गया कि वो जग गया। तो द लायन वोक अप विथ अ रोर। रोर मैंने बताया ना, लाउड नॉइज ऑफ लायन, उसकी आवाज है, उसकी गर्जना है। तो लायन कैसे जगा? दहाड़ के जगा एकदम, और एकदम दहाड़ने जैसा आवाज जोर से करके वो जग गया। वोक अप विथ अ रोर, वो अपनी आवाज के साथ, वो अपनी लाउड वॉइस के साथ, लाउड साउंड के साथ वो जग गया। एंड ग्रैब्ड द माउस। ग्रैब्ड मीन्स पकड़ना, उसको कैच कर लिया, पकड़ना। ग्रैब मीन्स कैच, GRABBED, ग्रैब मीन्स CATCH, कैच, वो उसे कैच। ED लगा दो, यहाँ ED लगा है पास्ट टेंस में, दैट्स व्हाई आई पुट हियर ED, मतलब उसे पकड़ लिया। कैच करना मीन्स जानते हो ना, पकड़ना, तो दैट्स व्हाई, और कैच कर लिया, और यू कैन आल्सो से द कैप्चर, कैप्चर कर लिया उसे, वो जग गया ऊंचे वॉइस के साथ। जब माउस उसके पीठ पे चलने लगा तो वो उसकी आहट से वो ऊंची गर्जना के साथ जगा, वाह करते हुए जगा, और फिर उसे कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया उसे, माउस को। He was so angry, the lion was so angry, वो क्योंकि वो सोया हुआ था। अब कोई नींद में जगे रहता, नींद में सोए रहता है, और अचानक से कोई जगा दे तो गुस्सा आ जाता है। कभी कभी आप लोग भी ये फील करते होंगे कि लगता है कि क्यों जगा दिया, मैं गहरी नींद में था। तो ये जो है लायन भी वैसे ही गहरी नींद में था, डीप स्लीप। एंड व्हेन द माउस लैप ओवर, व्हेन द माउस overlapping the
उससे रिक्वेस्ट किया, आई एम सॉरी, आई वोक यू। फिर उसने सॉरी बोला, माफ़ी मांगी कि मैं सॉरी, भाई मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें जगा दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ, प्लीज़ लेट मी गो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। उसने उससे रिक्वेस्ट किया, वो गिड़गिड़ाने लगा। अभी तो वो उसके पंजे में था, माउस जो है लायन के पंजे में आ गया, तो वो डर भी गया, डरा भी हुआ था, और उससे रिक्वेस्ट भी करने लगा, सॉरी भी मांगी कि मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मैंने तुम्हें जगा दिया, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ लेट मी गो, मुझे जाने दो प्लीज़। द लायन सेड, देन द लायन सेड टू द माउस, व्हाई शुड आई लेट यू गो, क्यों मैं तुम्हें जाने दूँ, व्हाई शुड आई लेट यू गो, क्यों मैं तुम्हें जाने दूँ। वो उसे बोल रहा है, लायन उसको पकड़े हुआ है और वो गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें जगा दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। तो लायन बोल रहा है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूं, क्यों जाने दूँ तुम्हें, मैं तो तुम्हें खा जाऊँगा। द माउस रिप्लाइड, देन द माउस रिप्लाइड, इफ़ यू डू समडे, इफ़ यू डू मतलब तुम यदि ऐसा करोगे, इफ़ यू डू मतलब यदि तुम ऐसा करोगे, यानी ऐसा क्या करोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे, कहने का उसका मतलब है कि यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तो इफ़ यू डू का इतना मतलब है कि इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, मतलब कैसा करते हो, मुझे छोड़ देते हो। समडे व्हेन यू नीड हेल्प आई विल हेल्प यू, समडे मतलब किसी दिन, एनी डे, समडे मीन्स किसी दिन, एनी डे, समडे लिख लो यार, समडे मीन्स एनी डे, समडे, समडे मीन्स एनी डे, समडे मतलब एनी डे, इफ यू नीड यदि तुमको आवश्यकता होगी, नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत, इफ यू want to help, if you need to help, someday when you need help, if you are in problem and you are in need, जब आपको मेरी जरूरत होगी, I will help you, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो जब आपको जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। The lion was very big and strong, चूहा तो बहुत छोटा होता है ना, और लायन उसके सामने बहुत बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है, वो तो किंग है जंगल का, तो दैट्स व्हाई रिटन हियर द लायन वाज वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। द लायन वो जो सिंह है, शेर है, वो बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग है, वो मजबूत है, वेरी स्ट्रेंथ वाला है। ही थॉट द आइडिया दैट द लिटिल माउस कुड हेल्प हिम वाज सो फनी, वो तो उसके सामने तो चूहा इतना सा है ना, छोटा है, एक बार मसलेगा तो वो मर जाएगा। ही थॉट उसने सोचा, लायन ने सोचा, किसने सोचा, लायन ने सोचा कि द आइडिया दैट द लिटिल माउस कुड हेल्प हिम, जो आइडिया वो दे रहा है कि तुम मुझे छोड़ दो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वाज सो फनी, ये इतना मजाकिया है कि अरे ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, स्ट्रेंथफुल हूँ, तो ये चूहा जिसकी कोई ताकत ही नहीं है वो मेरी क्या मदद करेगा। इट इज सो फनी, हिज आइडिया वाज सो फनी, उसे लगा कि अरे ये तो मजाकिया बात हो गई, ऐसा तो संभव ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट ही लाफ्ड आउट लाउड, तो वो इस फनीनेस के कारण उसे ये मजाक लगा और वो लाउडली हंसने लगा, हा 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 हा, वो लाउडली हंस पड़ा कि ये तुच्छ जानवर, ये छोटा सा जानवर, ये चूहा मेरी क्या मदद करेगा, मैं तो खुद इतना ताकतवर हूँ। अंडरस्टूड? द माउस सेड, देन द माउस सेड, यू लाफ बट आई एम स्ट्रॉन्ग टू, वो बोले आप हंसो लेकिन मैं भी मजबूत हूँ, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। चूहा, छोटा सा चूहा उसे जवाब देता है, आप भले हंसो, आप हंस लो मेरे ऊपर, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मदद कर सकता हूँ। समडे आई मे शो यू, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा, समडे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, इसका प्रमाण दे सकता हूँ, आई विल प्रूव यू कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं आपकी जरूर मदद करूँगा, मैं कर सकता हूँ, आप भले मेरे पे हंसो लेकिन मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरी भी कुछ
ट्रैपिंग कर दिया। ट्रैप मीन्स नेट लिख लो, नेट लाइक नेट, ट्रैप, पिंजरा, कुछ भी, मतलब वो पकड़ लिया, ट्रैपिंग कर लिया। द ट्रैप वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग रोप्स। दैट ट्रैप, वो जो जाल था वो किससे बना हुआ था? द मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रोप्स। जो रोप मीन्स होता है रस्सी, रस्सी जानते हो ना, रस्सी जो बोलते हैं जिससे हम लोग बांधने उंधने का काम करते हैं, तो वो रोप से, वो स्ट्रॉन्ग रोप से वो बना हुआ था। नेट वॉज, दैट ट्रैप वॉज मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग रोप। वो रोप जो है बहुत मजबूत था, वो रस्सी बहुत अत्यधिक मजबूत थी, वेरी स्ट्रॉन्ग। वो किसी से जो है काटने से कटने वाली नहीं थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, समझ लो। द लायन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। लायन तो खुद ही स्ट्रॉन्ग था और अपने आप को वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहा था। बट ही कुड नॉट ब्रेक द स्ट्रॉन्ग रोप्स। लायन स्ट्रॉन्ग होते हुए भी उस स्ट्रॉन्ग रोप्स को काटने में असफल रहा। He cannot bite that rope after having the strongness. उनके पास स्ट्रॉन्गनेस है, ताकत है, बट वो उसको काट नहीं सकते, वो गुण उनमें नहीं है। ये गुण कहाँ है? माउस के पास है। He began, you know that mouse have very sharp teeth. वो कपड़े कुतर देते हैं, वो लकड़ी कुतर देते हैं, इवन वुड को कुतर देते हैं, कुछ भी कहीं बिल बना लेते हैं मिट्टी में, तो उनके जो है बहुत शार्प टीथ होते हैं, अनाज खा जाते हैं, बोरी काट देते हैं ऐसे। तो दिस टाइप ऑफ जो है गुण वो माउस के अंदर है, नॉट इन द लायन। Then he began to feel afraid. The lion then frightened. वो scared हो गया, lion scared हो गया। वो afraid मतलब डर जाना, frightened हो जाना। Afraid means डर जाना। A-F-R-A-I-D. Afraid means frightened. F-R-I-T-E-N-E-D. Frightened. Scared. वो डर गया। वो क्या, लायन, जब लायन से वो नहीं कटा, उसमें से वो नहीं निकल पाया, ट्रैप में से बाहर नहीं जा पाया, तो वो डर गया। He was so afraid that he could not act. वो इतना डर गया कि बता नहीं सकते। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं इतना डर गई कि कुछ कह नहीं सकती। That like this sentence is like that. He was so afraid that he could not act. वो कुछ कर नहीं पाया, ऐसा डर गया कि अब वो कुछ नहीं कर सकता था। He started to cry. वो जो है स्टार्ट किया, then he started to crying. वो रोने लगा, लायन उसमें बैठा बैठा फंसा रोने लगा। just then मतलब उसके तुरंत बाद, तुरंत ही। The little mouse came to him. The little mouse जो है वहाँ पे छोटा चूहा आया। The mouse was not afraid. The mouse वो डरा हुआ नहीं था, वो छोटा था तो, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था, उसके पास तो वो गुण था काटने का। He jumped up on the lion's back. उसने क्या किया? जंप कर गया, लायन के बैक पे जंप कर गया। And began to bite her ropes. And उसके बाद रोप को काटने लगा अपने दांतों से, sharp teeth, by his sharp teeth he started to cut that rope. He could hear the hunters coming. And वो सुन सकता था, उसने सुना कि that hunter was coming. वो जो बघेरिया है, वो जो शिकारी है, वो आ रहा है। But he bit and bit until the rope broke. उससे आवाज आ रही थी, पदचाप की, उसकी footstep की आवाज की, yes, the footsteps of that hunter. The hunter is coming. But he bit, वो जो है उसको काटे जा रहा था। Regularly he bite that rope, and at last he broken that net, and suddenly the lion was free. And वो क्या किया? वो काटते काटते जब तक कि वो वहाँ पर, as soon as the hunter came there, the mouse cut that net and free the lion, और lion free हो गया। So that's what this is the story, and what you learn from this story, nobody is big or nobody is small. You don't think anybody कि वो जो है तुच्छ
और आपने ये भी सुना होगा कि द फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। तो जो मुसीबत में काम आता है वही फ्रेंड जो है फ्रेंड होता है। तो ये इसकी उपयोगिता है कि छोटा होते हुए भी ये महान कार्य करेगा। सो राइट डाउन दिस सम मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड द स्टोरी इज कंप्लीटेड। वी मेट इन नेक्स्ट क्लास। So stay home and